नमस्कार, अभय न्यूज के 30 जनवरी शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन शहर की कुछ खास खबरों की ओर। अक्सर हमने उत्तर प्रदेश के दरोगाओं को नेताओं के पैरों में झुकते देखा है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसे दुर्लभ अवसर कम ही देखने मिलते हैं। लेकिन बाबा महाकाल की नगरी में जो घट जाए सो कम है। शनिवार को कुछ ऐसा ही नजारा उस वक्त देखने को मिला जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन प्रवास पर पहुंचे थे। दरअसल हुआ यूं कि शर्मा जी भाजपा कार्यालय पहुंचे ही थे कि वहां पर बावर्दी तैनात माधवनगर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने लपक कर उनके चरण स्पर्श कर लिए। बेशक देखने में ये छोटी सी घटना है, लेकिन इसके बड़े मायने भी हैं। ये उदाहरण है इस बात का कि कानून के रखवाले भी अब सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। उज्जैन पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के रेड सेंट बुआ के साथ 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पिछले दिनों बाघ की खाल के साथ पकड़े आरोपियों से पूछताछ में प्राणियों की तस्करी करने वाले और तस्करों के बारे में जानकारी पुलिस के हाथ लगी थी, जिनकी निशानदेही पर चिमनगंज थाना पुलिस ने तस्करों को पकड़ने के लिए टीम गठित की। शुक्रवार को आगर रोड से रेड सेंट बुआ के साथ उन्हेल के मनोज पिता जयंतीलाल जैन, राधेश्याम पिता गणपत, कैलाश पिता मोतीलाल सुतार व किशोर सिंह नामक तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और इनका एक अन्य साथी दीपक फरार हो गया। रेड सेंट बुआ को चकलोन भी कहा जाता है। लगभग 3 किलोग्राम के इस दुर्लभ रेड सेंट बुआ की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। यह दवाइयां बनाने में उपयोग किया जाता है। कैंसर रोग, शारीरिक कमजोरी, जोड़ों के दर्द आदि के उपयोग में लिया जाता है। ब्लैक मार्केट में इसकी काफी डिमांड है। ये जो हमने कुछ दिन पूर्व 2 आरोपियों को शेर की खाल के साथ पकड़ा था, उन्हीं से लगातार पूछताछ करने पर हमने एक चेन बनाई थी आरोपियों की और उस चेन के थ्रू हमें ये आरोपी पकड़ाए जिनके पास में चकलोन थी। ये चकलोन के तस्कर हैं। हमने इनको जब गिरफ्तार किया तो पता लगा कि ये चकलोन लगभग 3 किलो से ऊपर की है और इसकी इंटरनेशनल कीमत 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर की आकी जा रही है। वन विभाग को सौंप दिया गया है। आगे की कार्रवाई कोर्ट और वन विभाग द्वारा की जाए। अभी हमने और भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखा है। संभवतः जो भी मिलेगा उसका खुलासा शीघ्र किया जाएगा। अवैध पशुपालकों पर नगर निगम की बड़ी बड़ी कार्यवाहियों के बाद भी शहर में आवारा पशुओं का विचरण और इन पशुओं द्वारा आमजन को घायल करने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। शनिवार सुबह सुदामा नगर में रहने वाली 80 वर्षीय पुनियाबाई राय अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी, जिन्हें अचानक आवारा गाय ने हमला कर जख्मी कर दिया। पुनियाबाई पूर्व पार्षद हुकुमचंद राय की पत्नी है। घायल महिला को परिजन जख्मी हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। महिला के पोते अजय ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस गाय ने हमला किया है वह रवि व राहुल ठाकुर की है। हमने गाय मालिक व नगर निगम को पहले भी कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। रवि ठाकुर की गाय ने पहले भी मालीपुरा में एक वृद्धा को घायल कर दिया था। इसके बाद रवि ठाकुर के अवैध अतिक्रमण को नगर निगम ने तोड़ दिया था, लेकिन उसने वापस अतिक्रमण कर लिया और वहाँ गायों को रखा जा रहा है। ये घर के बाहर दादी जी हमारे खड़े हुए थे, तो ये रवि ठाकुर, राहुल ठाकुर पिता दुर्गा ठाकुर अवैध निर्माण किया हुआ है इन्होंने और हमारी दादी, इनको पहले भी सूचित कर दिया गया है कि आपकी गाय है मारने वाली, तो इसे आप रखें, संभाल के या बांध करके रखें। अभी कुछ दिनों पूर्व भी मालीपुरा में वृद्ध को मार दिया था गाय ने उनकी, और उनके अवैध निर्माण को नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया गया था। उन्होंने वापस अवैध निर्माण पुनः विस्थापित कर लिए और आज हमारी दादी जी को गाय ने मारा है। इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुखा पिपलिया के पास काली सिंध नदी पर बीती रात नेवावर से इंदौर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरा, जिससे ट्रक में आग लग गई। आग लगने के कारण ट्रक चालक और क्लीनर बुरी तरह झुलस गए। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। क्लीनर और चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। जानकारी के अनुसार नेमावर से इंदौर रेत भरकर जा रहा ट्रक इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात अचानक अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिरा। नीचे गिरते ही ट्रक में आग लग गई। आग लगने के कारण चालक अजय सोलंकी पिता श्याम सोलंकी और क्लीनर अरुण डोली पिता राम सिंह डोली बुरी तरह झुलस गए। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से चालक और क्लीनर को ट्रक से निकाला। इधर सूचना मिलने पर बागली 108 एम्बुलेंस के ईएमटी राजेंद्र पटेल और पायलट कपिल चौधरी मौके पर पहुंचे। चालक और क्लीनर को प्राथमिक उपचार देते हुए बागली के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती किया। दमकल ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आप सभी के प्यार और विश्वास ने आज अभय न्यूज को उज्जैन का टॉप न्यूज चैनल बना दिया है।
अभय न्यूज हमेशा से एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ता आया है। आपके दिल तक पहुंचने में हम कामयाब भी हुए। कम संसाधनों के बीच शुरू हुआ अभय न्यूज आज टेलीविजन पर आप दर्शकों तक पहुंच रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभय न्यूज सिटी डिजिटल केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 92 पर प्रसारित किया जा रहा है। इस बीच हम उन दर्शकों को कैसे भूल जाएं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग और सहयोग कर हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ऐसे ही हमारे दर्शक हैं ढाबला धूता निवासी महेश भारद्वाज जी। अभय न्यूज की टीम ने आज उन्हें सरप्राइज गिफ्ट भेंट कर सम्मानित किया। अभय न्यूज को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये हम उन्हीं से सुनते हैं। तो अभी हम आए हैं महेश भारद्वाज जी के यहाँ, जो कि हमारी टॉप फैन की लिस्ट में शामिल हैं और उनके लिए लेकर आए हैं एक सरप्राइज गिफ्ट। सो महेश जी, ये आपके लिए अभय न्यूज की टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट, और ये आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप हमारी टॉप फैन की लिस्ट में शामिल हैं और डेली हमारा बुलेटिन सुनने के साथ शेयर भी करते हैं। तो सर, कैसा लग रहा है आपको? आपका न्यूज़ बहुत बढ़िया लगता है सर जी, क्योंकि ये जो भी खबर अपनी लोकल खबर यहाँ उज्जैन की दिखाता है, इसलिए हमें बड़ा आनंद मिलता है। क्योंकि ये कोई भी खबर कैसे न्यूज़ चैनल हमारी लोकल खबर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। गांव में यही एक सहारा रहता है कि हम उज्जैन की सभी खबर देख सकते हैं, इसलिए हम ये हर बार देखते हैं, रोज़ देखते हैं, और रोज़ के रोज़ हर खबर हमें पूरी मिलती है। और हम आशा करते हैं कि न्यूज़ का नाम अच्छे पूरे MP में विख्यात हो जाए। दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को बस यही कहना चाहता हूँ सर जी कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और आप भी टॉप लिस्ट में आएँ और अपने उज्जैन का जो चैनल है अभय न्यूज़, इसको नंबर 1 पर बनाएं। मैम, आप भी देखती हैं? हाँ, अभय न्यूज़ में को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ आसपास की सारी इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दर्शकों को एक बात आपको और बता दें, महेश भारद्वाज जी की धर्मपत्नी मनीषा भारद्वाज जी का जन्मदिन भी है। तो अभय न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से और अभय न्यूज़ के दर्शकों की तरफ से उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपको हार्दिक बधाइयाँ आप जन्मदिन की। आप ऐसे ही खुश रहें और आपके जीवन में खुशियाँ आती रहें। सो थैंक यू। तो अभी हम आए थे महेश भारद्वाज जी के यहाँ पर, जो कि हमारी टॉप फैन की लिस्ट में शामिल है, और लेकर आए थे उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट। आप भी बन सकते हैं हमारे टॉप फैन। उसके लिए आपको बस इतना ही करना है, हमारा बुलेटिन डेली सुनना है और शेयर करना है, तो आप भी आ जाएंगे हमारी टॉप फैन की लिस्ट में, और अभी उसकी पूरी टीम आएगी आपके घर, लेकर आएगी एक सरप्राइज गिफ्ट। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाटीदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना। जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। महिदपुर के गांव कड़ाई में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा जिला स्तरीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। समारोह में विभागीय मंत्री भरत सिंह कुशवाहा, सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक बहादुर सिंह चौहान शामिल हुए, जिन्होंने किसानों की आय 2 गुनी करने के साथ ही महिदपुर को आदर्श मॉडल विकासखंड बनाने की बात कही। समारोह में मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने कहा कि मध्य प्रदेश में पहली बार कच्चे उत्पादन की प्रोसेसिंग होने जा रही है। प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद की पहल पर काम किया जा रहा है। उज्जैन जिले में प्याज के उत्पादन का चयन किया गया है। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में 52 उत्पादनों का चयन हो चुका है, जिससे किसानों को फायदा पहुंचेगा, साथ ही उनकी आय 2 गुनी होगी। इसके पहले क्षेत्रीय विधायक बहादुर सिंह चौहान ने मंत्री भरत सिंह कुशवाहा का मालवा की परंपरा के अनुसार स्वागत सम्मान किया। समारोह स्थल पर योजना के हितग्राहियों को चेक भी वितरित किए गए। वहीं किसानों का पंजीयन कर प्रदर्शनी भी दिखाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान, गणमान्य नागरिक और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उद्यानिकी विभाग के द्वारा महिदपुर विकास खंड का चयन मॉडल विकास खंड रूम में किया गया है, और आने वाले समय में जितनी भी पुरानी योजना है उनका लाभ तो यहाँ के किसानों को मिलेगा ही, नए नवाचारों का भी लाभ महिदपुर के किसानों को मिलेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से उद्यानिकी के क्षेत्र में हमें काम करने की आवश्यकता है, बगैर उद्यानिकी के फसलों के उत्पादन के बगैर किसान की आय दुगनी नहीं हो सकती। जो भी यूनिटें स्थापित होंगी, कच्चे उत्पादनों का प्रोसेसिंग होगा, और जब कच्चे उत्पादनों का प्रोसेसिंग होगा तो किसानों की आय में वृद्धि होगी, किसानों की आय दुगनी होगी। खासरोद में गणतंत्र दिवस पर जेल और पत्रकार साथियों ने जेल के कैदियों को ठंड में हो रही परेशानियों को देखते हुए कंबल वितरण की योजना हेतु प्रस्ताव SDM के समक्ष रखा था।
इसी तारतम्य में जैन समाज के सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र कोठारी, अभय चोपड़ा, अशोक कोलन, रवि कंठेड़ा, अमित मिश्रा ने 2 दिन में जेल में 100 कंबल देने का आश्वासन मीडिया के समक्ष दिया था। आज शनिवार गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि पर आश्वासन को पूरा करते हुए जैन समाज के सहयोग से 100 कंबल का वितरण किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि पर चौकी जेल खासरोद में दोपहर 3 बजे कैदियों को जैन समाज नागदा के सहयोग से एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार और श्री श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के हाथों 100 कंबल वितरित किए। श्री श्री स्वामी जी ने कैदियों को आशीष वचनों से अपराध की दुनिया से दूरी बनाकर परिवार, समाज और प्रशासन को सहयोग देने की बात कही। वहीं एसडीएम कुमार ने भी कैदियों को सत्य की राह पर चलने की बात कही और जैन समाज के साथ पत्रकार सदस्यों को साधुवाद दिया। जेलर देवेंद्र सिंह चंद्रावत ने अतिथियों का सादर सत्कार कर आभार प्रकट किया। आप लोग यहाँ किसी भी कारण से अगर आप लोगों से कुछ गलती हुई या कुछ हुआ है तो उसको जीवन में बार बार रिपीट नहीं करना, उसको छोड़कर हमको अपने जीवन पथ में आगे की ओर जाना चाहिए, ऐसा ही महापुरुष संदेश देते हैं। ये विगत 26 जनवरी को यहाँ जेल में कैदियों को जो मिष्ठान वितरण किया गया था जैन समाज की ओर से, उस समय ये देखा था उसमें ठंड काफ़ी पड़ रही थी, तो इनके मन में विचार आया कि यहाँ कुछ कंबल की आवश्यकता है, हम लोग यहाँ कंबल भी देंगे। तो आज इन्होंने 100 कंबल उपलब्ध कराए थे, जो यहाँ पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के हस्ते जो है इनको कंबल वितरित किए गए हैं और आगे भी कुछ ना कुछ जो है इनकी बेहतरी के लिए जन सहयोग से कुछ ना कुछ कार्य किए जाते रहेंगे। खासरोद जनपद के ग्रामीण किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत सीधे उनके खाते में रुपए भेजकर लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगभग 8,000 किसानों को 4,000 रुपए वार्षिक सीधे उनके खातों में सागर से स्थानांतरित किए गए। खासरोद में कन्या पूजन करके लाइव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। क्षेत्रीय विधायक दिलीप गुज्जर, पूर्व विधायक दिलीप शेखावत, लाल सिंह राणावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, जनपद अध्यक्ष शामूबाई सहित सभी स्थानीय प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला दर्शकों के रूप में उपस्थित रही। 3 दिन पहले नागदा में वकीलों और नागदा थाना प्रभारी के बीच हुए विवाद के मामले में उज्जैन पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद वकीलों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। शनिवार दोपहर नागदा पहुंचे पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने वकीलों से मुलाकात की, जहां वकीलों ने उन्हें सारी घटना से अवगत कराया। पुलिस कप्तान ने मामले में विभागीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच ग्रामीण एडिशनल एसपी आकाश भूरिया करेंगे। फिलहाल वकीलों ने जन सामान्य की सुविधा को देखते हुए हड़ताल खत्म कर दी है। गौरतलब है कि नागदा अभिभाषक नितिन जैन किसी मामले को लेकर नागदा थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा के पास थाने गए थे, जहां दोनों का विवाद हो गया था, जिसके बाद वकीलों ने नागदा थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग करते हुए काम बंद कर दिया था। 30 जनवरी को प्रतिवर्ष महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भी पुलिस के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में शहीद दिवस पर 2 मिनट का मौन रखकर देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज उज्जैन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पुलिस कंट्रोल रूम में एक 2 मिनट का मौन रखा गया और इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम के जो शहीद हैं उनकी स्मृति में ये आयोजित किया गया था और इसमें हमारे सभी जो कार्यालय, कंट्रोल रूम और पुलिस अधिकारी और बल इसमें उपस्थित हुआ और 2 मिनट का मौन धारण करके शहीदों को की स्मृति में मतलब ये कार्यक्रम रखा गया। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विक्रम विश्वविद्यालय में विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ बापू के प्रिय भजनों पर प्रस्तुति दी गई। श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश तहसील भटनागर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी धर्मेंद्र पिता गंगाराम को धारा 302 में आजीवन कारावास व 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। 25 मई 2015 को रात्रि में धर्मेंद्र ने मोहनलाल को लठ से मारकर मौत के घाट उतार दिया था। विशेष न्यायाधीश उज्जैन पंकज चतुर्वेदी ने अपराध क्रमांक 225/2016 में तहसील महिदपुर के ग्राम पंचायत नलखेड़ा के सचिव को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा में 4 वर्ष आश्रम कारावास एवं दोनों धाराओं में कुल 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
13 जुलाई 2016 को सचिव भंवरलाल ने फरियादी राजेश नाथ निवासी ग्राम नलखेड़ा से मकान को अस्थायी कराने एवं आगे नोटिस जारी नहीं करने के एवज में 25,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगामी 5 फरवरी को उज्जैन दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष जिला प्रशासन एवं उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा उज्जैन विकास योजना का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। साथ ही महाकाल क्षेत्र से संबंधित विकास योजना को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। 30 अप्रैल से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी और 1 मई से होगी 12वीं की परीक्षा शुरू। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। तो आपने देखी उज्जैन शहर की कुछ खास खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।